हाजी भाई हमारे नहीं, हम सबके भाई हैं और हर वक्त जब किसी समस्या, किसी को भी समस्या होती है, हर जगह पहुंच जाते हैं। तो मुझे बोलने की मेरी एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे कितने लोग उनके लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आज सब लोग एक छोटी सी मतलब ये हमारी एक उनके लिए गिफ्ट है कि हम उनके बर्थडे इस तरीके से उनके लिए मना रहे हैं, लेकिन जो वो हमारे लिए करते हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। बस आज हाजी भाई आपको ढेर सारा प्यार हम सब की तरफ से। ये प्यार पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के अंदर रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक, एक गरीब यूनियन का ये हाजी अराफत शेख नेता रहा और 1300 सभासद थे। 1300 से महाराष्ट्र में 7.5 लाख सभासद हमने किया। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं सुबह से देख रहा हूँ अलग अलग तरीके से होर्डिंग्स लगाई गई। कोई मस्जिदों के अंदर दुआ कर रहा है, कोई दरगाहों में दुआ कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में फल फ्रूट वाटअप कर रहा है, कोई किताब कॉपी वाटअप कर रहा है, कोई सिद्धि विनायक में जाके मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये अपने आप में एक मेरे लिए बड़ी बात है। मैं ज़िंदगी में ये सारी चीज़ का एहसान भूलूंगा नहीं। यह हाजी अराफत शेख पूरी ताकत के साथ ता हयात तक जब तक है, मैं इनके साथ, इनका भाई बनकर, इनका फैमिली का एक व्यक्ति बनकर हमेशा इनके साथ में ज़रूर खड़ा रहूँगा। और सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आप लोग ने जो जिस तरीके से हाजी अराफत शेख के लिए सुबह से आज जिस तरीके से लोग आए, खासतौर पर हमारी कार्याध्यक्ष ईशा कोपीकर आने के बाद जब ढोल बज रहा था, ढोल बजते बजते वो अपनी डांस करने लगी और करते करते हम सब एक अलग जोन में चले गए और सभी खुशी का माहौल बना दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम जब मिलते हैं, हम एक परिवार है। परिवार जब मिलता है तो इसी तरीके से चीज़ होती है। हम एक घर है, जितने भी वातुक संगठन के पदाधिकारी है, खाटिक समाज के पदाधिकारी, हम एक फैमिली है, परिवार है। एक दूसरे के दुख सुख में साथ में खड़े होते हैं। कभी दुख आया, कुछ दिनों पहले मेरी माँ का, तो हम सब साथ में खड़े रहे। अब सुख आया, कई दिनों से मेरे घर के बाहर हमेशा एक मेरी माँ की तबीयत ठीक थी तो ये पूछने के लिए आते, लेकिन कई दिनों के बाद पिछले साल हमारी बहन मदीना आपा का एक दिन पहले इंतकाल हो गया था, तो नहीं किया। उसके 3 साल पहले कोरोना था, लेकिन कई दिनों के बाद और सारे लोगों के मन में एक बात आई कि हमको हाजी अराफत शेख का जन्मदिन मना। मैं ऐसा इतना जोर शोर से नहीं करता हूँ क्योंकि एक गरीबों का ग्रास रूट का लीडर हूँ, लेकिन इन सब ने कोशिश की। ईशा कोपीकर ने, विजय ने और तुम्हारे मंगेश सांगले ने, देवेंद्र उपाध्याय, नीलेश नीमन, ये सारे लोगों ने कहा कि नहीं हमको जोरदार करना है। उस तरीके से पूरे महाराष्ट्र पर इन्होंने जल्लोष तरीके से मेरा जन्मदिन मनाया। मैं बिल्कुल इनका एहसान कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। इनका एक परिवार का व्यक्ति बोलकर, इनका भाई बोलकर, इनके साथ हमेशा हमेशा पूरी ताकत के साथ खड़ा रहूँगा। अल्लाह इनको सबको खुश रखे, आबाद रखे, इन सब की ज़िंदगी में कभी गम का नाम ना है। और आपने एक मुहिम भी चलाई आपके जन्मदिन में, धन्यवाद मोदी जी के, कई हज़ारों लेटर आपने लिखे। बिल्कुल 2 रोज़ पहले मैं और हमारे मुंबई प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार जी और हमारी दोनों की बात हुई कि आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने देश में आने के बाद अद्भुत तरीके से काम किए, जो अनोखे काम किए, मुझे उस काम के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला एक ऐलान किया, कहा कि मुस्लिम बच्चों के हाथ में, मैं एक हाथ में कुरान जब देखता हूँ तो मैं दूसरे हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूँ। और वही बोलते हुए उन्होंने मदरसा फंड 2.5 लाख का शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को 2.5 लाख का उन्होंने फंड देने का काम किया। जो बोला वो कर दिखाया, इसलिए हम कह रहे धन्यवाद मोदी जी। देश के अंदर हमारी कई बहनों की, कई बेटियों की रोज तलाक हो रहे थे। यूपी, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में इतना बड़ा पैमाना हो गया था कि हमारी बहनों के रोज तलाक हो रहे थे, रोज घर टूट रहे थे, रोज माँ रो रही थी। आदमी, माँ बाप हाथी पाल सकते पर बेटी नहीं पाल सकते, लेकिन वो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो देखते हुए देश के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक बिल पास किया, जो कोई भी तलाक देगा, 3 तलाक अगर डायरेक्ट देगा उसको 3 साल की सजा होगी। जैसे वो बिल पास हुआ, आज देश के अंदर पहले महीने में 1 लाख के करीब पूरे देश के अंदर तलाक हो रहे थे। अभी तलाक का वो जो कानून आने के बाद वो प्रमाण ही खत्म हो गया और लोग बच्चियों के घर बसना शुरू हो गए। इसलिए हजारों लाखों बेटियों की तरफ से
हजारों लाखों माँ के तरफ से, खासतौर पर ईशा कोप्पिकर की तरफ से मैं धन्यवाद मोदी जी कहता हूँ कि एक अद्भुत तरीके से काम किया। जो इस्लामिक, जो हमारे नबी ने कहा कि अगर तलाक भी देना है तो उसको 9 महीने, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, जो इस्लाम का कानून है 3 महीना, वही कानून पार्लियामेंट में मोदी जी ने पास किया, जिसकी वजह से आज हमारी बच्चियों का तलाक होने से, घर टूटने से बच रहा है। इसलिए अपने आप में एक बड़ी बात है। कोरोना काल के अंदर जब कोरोना आया और कोरोना आने के बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गई, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर सक्षम तरीके से पूरे देश के साथ खड़े रहे, इसलिए हम धन्यवाद उनको कहना चाहते हैं। गौर गरीब जो रास्ते के ऊपर लोगों को अनाज के, खाने के, झुग्गी झोपड़ी के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, तो उसको अनाज पहुंचाने का काम, घर घर, गांव, खेड़े, तालुका, एक एक झोपड़ी तक अनाज पहुंचाने का काम, राशन कार्ड, राशन दुकान तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने किया। इसलिए हम धन्यवाद मोदी जी कहते। दवाइयों के जब प्रॉब्लम आई, रेमडेसिविर मिल नहीं रही थी, पूरे देश में नहीं मिली थी, अब दूसरे देशों से मंगा के अपने देशों के अंदर लाके गया। फिर पुणे में एक इंजेक्शन तैयार करने का इतने फास्ट तरीके से किया, जिसमें हमारे देश को बहुत बड़ी राहत मिली और गरीबों की, कई लाखों लोगों की जान बची। इसलिए हम धन्यवाद मोदी जी कहते। लोगों के हर वक्त काम में आए, हर वक्त उनकी आवाज़ पे खड़े रहे और मेरिकल मैन जैसे रहे। इसलिए मैंने इसके पहले भी कहा, गाइड, फिलोसोफर, मेरिकल मैन ऑफ द इंडिया जब मैं जिनको कहूँगा वो है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए हम सब आज जन्मदिन के अवसर पर हमने शुरुआत की। मैंने आशीष शेलार जी ने 2 दिन पहले बात की और आज पूरे कुर्ला विभाग के अंदर हर दुकानदार, हर घर से हमारे बच्चे लोगों ने, हमारे पदाधिकारी ने जाके किए। 45,000 आज हमने कार्ड थैंक्स के नरेंद्र मोदी जी के हमने तैयार किए। 15 दिन का टारगेट में हम लोग इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के जितने मस्जिद, मदरसे, हमारी बहनें, स्कूल, अंजुमन इस्लाम, ऐसी हर स्कूल से हमारी बहन बेटियां बाहर निकल के करेंगे। 11 लाख कार्ड हम नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। कोई भी अच्छा काम करता है उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए, उसकी वाहवाह करना चाहिए। उन्होंने इतने सारे अच्छे काम किया और जो मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रह के बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने किया वही मैं काम आप लोगों तक बता रहा हूँ। उसकी आवाज़ बनकर पूरे देश के अंदर हम जाएंगे और पूरे देश के लोगों को भी कहूँगा कि आप ऐसे पोस्ट कार्ड ले, महाराष्ट्र के लोगों से मैं कहूँगा ऐसे ले और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भेजिए। इसलिए आज मैं धन्यवाद मोदी जी का, मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैंने मुहिम शुरुआत की। समीर जी क्या कहना चाहोगे अपने नेता के लिए? आज हमारे नेता जी का जन्मदिन है। मैं पहले तो उनको, मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि हाजी भाई इसी तरह लोगों के काम करें और हम हाजी भाई के साथ जुड़ के बढ़ चढ़ के लोगों तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।